अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 21 को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉपिक नंबर 89 है उसमें हम देखेंगे लेबर मार्केट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कैलकुलेशंस कि जो है वो लेबर मार्केट में की इम्पोर्टेंस क्या है और उसमें कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, हम इस चीज़ को देखेंगे आज। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको ध्यान से करना है। इसमें हमारे पास आ जाता है जो मार्केट है, एम्प्लॉयड आ जाता है, अनएम्प्लॉयड आ जाता है, लेबर फोर्स और आउट ऑफ लेबर फोर्स आ जाता है। ठीक है। अब एम्प्लॉयड क्या होता है? एक वो शख्स देखें, अ पर्सन हु इज़ वर्किंग एंड आइदर इन द कैटेगरी ऑफ पेड एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी एक शख्स जो कि काम कर रहा है, चाहे वो पेड एम्प्लॉयड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये जो है हमारे पास इन्हीं कैटेगरी में आ जाता है। पेड एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आए या सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आए, बस वो काम कर रहा है तो ये हमारे पास एम्प्लॉयड होता है। ठीक है। अनएम्प्लॉयड क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ करंटली अवेलेबल एंड लुकिंग फॉर वर्क बट अनेबल टू फाइंड वर्क। एक ऐसा शख्स जो कि जी, एक ऐसा शख्स होता है कि जिसके को जो है वो काम नहीं, जो काम पे नहीं होता करंटली, और वो काम की तलाश में जो है वो होता है। ठीक है। उसको काम नहीं मिल रहा होता, तो ये अनएम्प्लॉयड होता है। तो लेबर फोर्स क्या होता है हमारे पास? या लेबर फोर्स होता है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड, यानी इन दोनों एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड के जो जितनी भी कैलकुलेशंस होगी उनको हम जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास लेबर फोर्स बन जाएगा। यानी दोनों आ जाते हैं इसमें। ठीक है। एम्प्लॉयड भी आएंगे और अनएम्प्लॉयड भी आएंगे। और आउट ऑफ लेबर फोर्स क्या होता है? ऑल द पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ लेबर फोर्स आर कंसिडर्ड एज आउट ऑफ लेबर फोर्स, यानी वो लोग जो कि लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होते, लेकिन जो आउट ऑफ लेबर फोर्स में जो है वो उनको कंसिडर किया जाता है। ठीक हो गया, ये चारों याद कर लेने हैं। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है कैलकुलेशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स। अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का फार्मूला आपके सामने मौजूद है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। इसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का हमारे पास जो फार्मूला है LFPR से भी इसको डिनोट करते हैं, टोटल लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोनों अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आपको दी जाती हैं ये वैल्यूज़ दे दी जाती हैं क्वेश्चन में, और आपको कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को फाइंड करें या फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट को फाइंड करें। ठीक है। तो फार्मूला आएगा तो आप इजीली इसको सोल्व आउट कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल भी दी हुई है। देखिए, सपोज किया हुआ टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड पीपल है और नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड है। अब उन्होंने कहा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को रेट को फाइंड करें। तो मैंने आपको पहले बताया था, आपको इन चीज़ों का जो है वो फार्मूला आना चाहिए ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें। बहुत इजी से मेथड दिया हुआ, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास जो कंक्लूजन निकला है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है 50%, विच मीन्स 50% पॉपुलेशन इज़ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स आइदर दे आर एम्प्लॉयड आर अनएम्प्लॉयमेंट। वो ये कहते हैं कि जो 50% हमारे पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकली है, इसका मतलब है कि 50% जो है वो पॉपुलेशन लेबर फोर्स का हिस्सा है, पार्ट है, और जो कि बाकी जो है वो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फार्मूला हमारे पास अपने आपके सामने मौजूद है, और टोटल लेबर फोर्स का भी फार्मूला मौजूद है। आपको क्वेश्चन जो है वो इजीली आराम से जो है वो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो दिया गया है, इट मीन्स 20% ऑफ लेबर फोर्सेज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि 20% जो है अनएम्प्लॉयड है हमारे पास लेबर फोर्स के। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 90, पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स। डियर स्टूडेंट्स, टू नो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉपिक नंबर 90 आ रहा था, पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स। डे स्टूडेंट्स, टू नाउ करंट एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान, यू मे विजिट वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर आप जो है स्टैटिस्टिक्स एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं पाकिस्तान की, तो स्टूडेंट्स आपको जो है वो इसका लिंक दिया है कि आप इस पर जाके इसको सर्च कर सकते हैं। खैर, और इसमें कुछ भी नहीं करने वाला। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रहता है की इंडिकेटर्स ऑफ लेबर मार्केट। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ILO से जिसको डिनोट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, हैज़ डिफाइन करता है कि इंडिकेटर्स ऑफ लेबर मार्केट, जो कि आपके पास KILMS भी होता है, विच आर नाउन एज, इसको हम KILMS भी बोलते हैं, यानी की इंडिकेटर्स ऑफ लेबर मार्केट। ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को हम दूसरे लफ्ज़ों में की इंडिकेटर्स ऑफ लेबर मार्केट यानी KILM भी कहते हैं।
ये याद कर लेना है। और इसके बाद जो है वो की इंडिकेटर्स ऑफ लेबर मार्केट में क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है गुड अंडरस्टैंडिंग एंड बेस टू एनालाइज लेबर मार्केट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री को जो है वो गुड अंडरस्टैंडिंग और वह बेस एनालाइज लेबर मार्केट प्रोवाइड करता है। डिटेल ऑफ ऑल दीज इंडिकेटर्स की डिटेल जो है वो हमारे सामने मौजूद, जो कि वो वेबसाइट के जरिए आप देख सकती हैं। और दीज इंडिकेटर्स आर नंबर्ड लाइक KILM1, KILM2 एटसेट्रा। सम ऑफ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स इंक्लूड हमारे पास सामने मौजूद है। कि कुछ हमारे पास जो है वो ये इंडिकेटर्स ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 से 7 और 14 16 17 हमारे सामने मौजूद है। इनमें क्या है ये बताया गया कि 1 में हमारे पास ये आपने याद करने हैं कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। आप इनको जो है वो उलट नहीं कर सकते, या 1 की जगह पे 2 वाला नहीं लिख सकते, या 3 की जगह पे 7 वाला नहीं लिख सकते, हॉर्स ऑफ आवर्स ऑफ वर्क नहीं लिख सकते आप, बस स्टेटस इन एम्प्लॉयमेंट की जगह पे। ठीक है, ये अपने ध्यान से याद रखना है कि KILM1 में हमारे पास होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, यानी जो हमारे पास लेबर फोर्स की जो पार्टिसिपेशन रेट होती है उसको रेट जो है ये डिफाइन करता है। KILM2 जो है वो एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेट, यानी पॉपुलेशन रेशो में जो है वो उसकी कितने लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट में है वो शो आउट करवाएगा। KILM3 में स्टेटस इन एम्प्लॉयमेंट को बताएगा। ठीक है, यानी एम्प्लॉयमेंट का जो है स्टेटस क्या है, बड़े जो है ना ये अफसर की डिग्री है, अफसर की जो है वो सीट पे है, या कोई सोल्जर है, या मतलब जो भी है सारा उसका जो स्टेटस बताना होता है। तो KILM4 में जो है वो एम्प्लॉयमेंट बाय सेक्टर होता है, यानी किस सेक्टर में जो है वो एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयमेंट बाय ऑक्यूपेशन बताएगा आपको, आवर्स ऑफ वर्क बताएगा KILM7 में। एजुकेशनल अटेनमेंट एंड लिटरेसी बताएगा, लेबर प्रोडक्टिविटी बताएगा, और वर्किंग पुअर बताएगा। ये सारे जो है वो इसमें हमें बताए जाते हैं। ये सारे जस्ट आपने याद कर लेने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 94, काज ऑफ लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, यानी पाकिस्तान में जो है वो लेबर फोर्स की कमी में जो है वो कमी की जो है वो क्या वजह है। देखिए, फैमिली स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस होती है हमारी कि जनरली तौर पर हमें जो है वो पाकिस्तान में देखा जाता है कि ओनली 1 पर्सन इज़ अर्निंग मेंबर्स, कि एक शख्स जो है वो अर्न कर रहा होता, कमा रहा होता, और रेस्ट ऑफ देम बाकी जो है रेस्ट कर रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। और जो एक शख्स जो कमा रहा है, सब लोग जो है वो उसी पर डिपेंडेंट होते हैं एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और बाकी जो है वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। मींस दैट वो ना कमाते हैं, ना नौकरी करते हैं, ना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, वो रेस्ट पे होते हैं, और वो जो है वो एक शख्स की कमाई को खा रहे होते हैं सब। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है वो सोशल एटीट्यूड एंड रॉन्ग बिलीव्स है। ठीक है, इसमें क्या है, एक जो सोशल एटीट्यूड्स हमारे जो आजकल मुआशरे में बहुत ज़्यादा जो है वो एक एज अ देखा जाए तो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। और जो रॉन्ग बिलीव्स जो उनकी जो गलत जो उनके यकीन है वो कौन कौन से देखें। पीपल जनरली डोंट लाइक टू डू ऑर्डनरी वर्क। लोग जो है वो ये देखते हैं कि जो आम सा काम होता है या कोई छोटा काम है उस चीज़ को जो है वो पसंद नहीं करते एंड सर्च फॉर बेटर जॉब्स, और जो है वो एक अच्छी जॉब्स की तलाश में रहते हैं। ये नहीं है कि अगर आपको कोई छोटा मोटा काम मिल रहा है तो आप उसको करें, नहीं, वो उसको नहीं करते क्योंकि उनकी जो है वो कहते हैं कि हमारा जो है वो स्टेटस कम हो जाता है। उनकी ये सोच होती है और वो अच्छी जॉब की तलाश में होते हैं। और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट इज़ आल्सो लो। और हमारी जो फीमेल्स हैं वो काम नहीं करती, उनका भी जो रेट है एज अ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वो लो है ड्यू टू वेरियस रीजंस, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर एंड बिलीव्स इन सोसाइटी। और जो लोगों का ख्याल है औरतों के बारे में कि औरतों को जॉब नहीं करनी चाहिए या औरतों को जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए एट्सट्रा, ऐसी बहुत ज़्यादा जो है वो रीजंस होती हैं। आप लोग जो अगर कोई फीमेल जो है वो स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर ले रही है तो उनकी भी ऐसी कोई सीन्स हो सकते हैं कि घरों उनको कमाने के लिए नहीं भेजा जा सकता होगा, उनकी 100 रीजंस होंगी। तो ऐसी बहुत सारी रीजंस की बिना पर जो है वो जो हमारी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी लो है, उसका भी रेट लो है। सो अदर रीज़न जो है वो इंक्लूड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड कैपिटल। और दूसरी रीज़न हमारी क्या है कि हमारे पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड कैपिटल्स है, हमारे पास कैपिटल्स की कमी है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन। और हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी क्यों वाक़ हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो एजुकेशन है इसकी भी कमी है। हमारे लोगों में जो है वो एजुकेशन नहीं है और इस वजह से जो है वो जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी रीज़न्स हैं जो कि हमारे पास जो लेबर फोर्स जिसमें की वजह से लो है। इसके बाद स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 95, काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की वजूहत कौन सी है। एक तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मीशत जो है वो बहुत आहिस्ते की यानी बहुत कम है और बहुत कम जो है वो ग्रो कर रही है। लैक ऑफ ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ है वो भी बहुत कम हो रही है जिसकी वजह से हमारी जो है वो जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही और हमारे जो भाई हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहनें हैं जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लैक ऑफ ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से। ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन एंड
एक्सपीरियंस लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, इसी कमी की वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। देन हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स, हाउएवर द नंबर रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लैक ऑफ इंटीटिव पीपल बिलीव दैट एम्प्लॉयमेंट मीन्स गेटिंग जॉब एंड दे डू नॉट कंसिडर टू स्टार्ट देयर ओन वर्क। लोगों का ख्याल होता है कि वो एक अच्छी जॉब लोग जो है वो अच्छी जॉब की तलाश में होते हैं और वो जो है वो कोई अपना काम नहीं स्टार्ट करते, जिसकी वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। दैन हमारे पास हाई एक्सपेक्टेशंस अबाउट जॉब्स एंड सोशल स्टेटस ऑफ पीपल आल्सो फोर्स पीपल टू अवॉइड लो पेइंग जॉब्स एंड स्टार्टिंग अ स्मॉल स्केल बिजनेस। लोगों की जो है वो हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मतलब उनके वो जो है वो अपनी उम्मीदें ज़्यादा रखते हैं अबाउट जॉब्स के बारे में कि उनका जो सोशल स्टेटस है लोगों के सामने जो है वो एक अच्छा नज़र आना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो अपनी जॉब्स उनको तलाश करते रहते हैं, अच्छी जॉब्स तलाश करते हैं ताकि उनका स्टेटस जो है वो अच्छा जो है वो नज़र आए, और जो है वो उनकी उम्मीदें ज़्यादा होती हैं और वो लो पेइंग जो जॉब होती हैं, जो जिनकी जो है पेज कम होती है, उस जॉब को नहीं करते एंड स्टार्टिंग अ स्मॉल स्केल बिजनेस, और ना ही कोई अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 96 से 97 स्ट्रेटजी फॉर क्रिएटिंग वर्क अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे वर्क की हैं, वो क्या है देखिए। वी नीड टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एंड बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन। हमें जो है वो ज़रूरत है कि हम नौजवान नस्ल को या हमारी जो भी पब्लिक है उसको हम प्रैक्टिकली और बिजनेस जो है वो और उनकी जो है वो स्किल्स दें, उनको एजुकेशन दें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, नीड टू टीच दैट देयर इज़ नो स्टिग्मा अटैच्ड टू हार्ड वर्क एंड नो वर्क इज़ इन्फीरियर। मतलब उनको ये बताना चाहिए कि उनको ये सिखाएं कि आपने जो है वो हार्ड वर्क के साथ अटैच होना है, यानी अपने मेहनत करनी है, आपने जो है वो नो वर्क इज़ इन्फीरियर नहीं करना। तो नीड टू डेवलप लिंक बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। आप हमें चाहिए कि हम जो है वो डेवलप करें इंडस्ट्री और एजुकेशन के लिंक के दरमियान जो है वो एक लिंक डेवलप करें। और नीड टू प्रोवाइड के कैरियर गाइडेंस, और हमें जो है वो लोगों को कैरियर गाइडेंस देनी चाहिए। इंडिविजुअली वी शुड नीड टू टेक बेबी स्टेप्स एंड नीड टू ओवरकम फेलियर। यानी हमें मतलब ये है कि आपने जो बेबी स्टेप्स है जो है वो इसको स्टार्ट करना चाहिए, कोई भी काम है। वी नीड टू इम्प्रूव स्किल्स एंड एजुकेशन टू गेट बेटर जॉब्स एंड कीप आवर सेल्व्स मोबाइल एंड ग्रेटफुल। हमें जो है वो स्किल्स और एजुकेशंस को जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हमारी बेहतर जॉब हमें जो है वो मिल सके, और अपने जो मोबाइल फ़ोन और का जो है वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, और बहुत कुछ सीख सकते हैं इसके ज़रिए। बी जनरस एंड हेल्पफुल एज इट रिवार्ड इज़ ग्रांटेड बाय अल्लाह, और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, और हमें जो है वो, ठीक है। और इसके बाद रिमेंबर नथिंग इज़ यूजलेस एंड इम्प्रैक्टिकल एंड एवरी टाइप ऑफ सब्जेक्ट हैव इट्स ओन इंपॉर्टेंस। और ये चीज़ याद रखनी चाहिए, कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ हर सब्जेक्ट की जो है वो एक अपनी अहमियत है। तो ये स्टूडेंट्स आपका लेक्चर नंबर 21 था। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, और इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपसे मैंने डिस्कस कर दी हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।